देखिए, आज के वर्तमान समय में यदि आप सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं या न्यूज़ चैनल आदि देखते हैं, आपने डिजिटल करेंसी का नाम ज़रूर सुना होगा। डिजिटल करेंसी जो वित्तीय दुनिया को एक नए माध्यम से आगे बढ़ा रहा है और साथ ही साथ आज के तेज़ी से बदलते इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में डिजिटल करेंसी एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरा है। वो डिजिटल करेंसी जिसे अक्सर क्रिप्टो करेंसी के रूप में संदर्भित किया जाता है, डिजिटल या वर्चुअल पैसे का ही एक सुदृढ़ रूप होता है जो केवल और केवल डिजिटल फॉर्म में होता है और आप उसे स्पर्श नहीं कर सकते और केवल आपके डिवाइस में सिर्फ प्रदर्शित किया जाता है। और रही बात इसके ट्रांजैक्शन की, तो आप इसका ट्रांजैक्शन केवल और केवल इंटरनेट के जरिए ही कर सकते हैं। डिजिटल करेंसी के पीछे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, यह कैसे काम करता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप आगे समझते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक तरह की डिजिटल लेन देन और डेटा कलेक्शन सिस्टम होता है जो कि डिजिटल करेंसी की बेस्ड टेक्नोलॉजी मानी जाती है। अब बात आती है कि ये काम कैसे करता है। देखिए, आमतौर पर इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षित पारदर्शी तरीके से वित्तीय लेन देन की निगरानी करना है ताकि कोई भी इसके बीच में स्कैम ना हो सके। वहीं बात करें इसके इम्पोर्टेंस की कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, अक्सर कोई भी सिस्टम, एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है तो उसको सिक्योर करने के लिए और उसकी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए एक एल्गोरिदम तैयार किया जाता है जिससे उस सिस्टम या उस एप्लीकेशन की प्राइवेसी मेंटेन की जा सके और उसको सिक्योर किया जा सके। ठीक उसी तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम के थ्रू डिजिटल करेंसी को सेफ और सिक्योर बनाती है। ये सिस्टम एक लाइन के रूप में सभी लेन देन को रिकॉर्ड करता है और सारा डेटा सुरक्षित रखता है। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिजिटल करेंसी की बेस्ड टेक्नोलॉजी है तो यह उसमें एक मेन रोल अदा करता है। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिजिटल करेंसी की बेस्ड टेक्नोलॉजी मानी जाती है, इसीलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिजिटल करेंसी में एक मेन रोल प्ले करता है और इसे इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के साथ लेन देन को संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ तक आपने ये जान लिया है कि क्या होता है डिजिटल करेंसी और ये काम कैसे करता है। अब जानेंगे कि ये डिजिटल करेंसी कितने टाइप का होता है। बेसिकली जो डिजिटल करेंसी होती है उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है क्रिप्टो करेंसी, दूसरा है वर्चुअल करेंसी और तीसरा है CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसका एक रियल वर्ल्ड वैल्यू होता है और यह कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एल्गोरिदम पर बेस्ड होता है। और वही बात करें वर्चुअल करेंसी की, किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं और इसका प्रयोग भी केवल किसी कम्युनिटी के अंदर ही किया जा सकता है, बाहर नहीं। देखिए, फेसबुक, लिब्रा, एक्सबॉक्स लाइव पॉइंट, वी-बक्स और रोबक्स ये सब वर्चुअल करेंसी के एग्जाम्पल्स हैं, जबकि बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इथेरियम, रिपल ये सब क्रिप्टो करेंसी के अंडर आते हैं। आई होप कि आप क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। और इसी में एक नाम आता है CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है ये जानते हैं। देखिए, CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का ही एक सबसेट फॉर्म होता है जो किसी देश के सेंट्रल बैंक द्वारा जारी किया जाता है। विशेष रूप से सरकार के स्वीकृति के साथ ये जारी किया जाता है और इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो वित्तीय स्थिति को सुधारना और डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करना होता है। देखिए, हर एक चीज का कुछ एडवांटेज होता है तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। इसी तरह डिजिटल करेंसी के भी कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या हैं। बात करें इसके एडवांटेजेस की तो डिजिटल करेंसी का ट्रांजैक्शन या लेन देन सुरक्षित होता है क्योंकि इसमें क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है तो ये डेटा को सुरक्षित रखता है। इसका ट्रांजैक्शन स्पीड काफी तेज होता है और इसके ट्रांजैक्शन की कॉस्ट भी काफी कम आती है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि फाइनेंशियल सर्विस को इजीली एक्सेस किया जा सकता है इसके जरिए। अब वही बात करें इसके ड्रॉबैक्स की तो डिजिटल करेंसी की वोलेटाइल नेचर कहने का मतलब हमेशा इसकी वैल्यू बदलती रहती है, इसे रिस्की होती है। इसके कुछ नेटवर्क्स में प्राइवेसी